जिस देश में अमेरिका करना चाहता है कब्जा, वहां जाकर खड़ा हो गया रूस का जहाज। ईरान युद्ध के बीच क्यूबा में क्या कब्जा कर पाएगा अमेरिका? रूस की एंट्री से मची खलबली। 50,000 सैनिक लेकर पहुंचा अमेरिका तो ईरान के 1 लाख सैनिकों ने अमेरिका को घेरा। अमेरिका ने क्यूबा को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से पूरे देश में ब्लैकआउट होने लगा है। वेनेजुएला से पहले क्यूबा तेल और मदद पहुंचता था, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पहले ट्रंप किडनैप करवा चुके हैं। अब क्यूबा पर कब्जा करने के लिए उसे चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन जब ईंधन से भरा हुआ एक टैंकर क्यूबा में अमेरिका ने देखा तो ट्रंप के पैरों के नीचे से जमीन हिल गई, क्योंकि अमेरिका को तोड़ने के लिए अब रूस पहुंच गया है। इधर ईरान को 50,000 से ज्यादा खतरनाक सैनिकों ने घेरा। उधर क्यूबा में अमेरिका को तोड़ने के लिए रूस ने अपना टैंकर भेज दिया है। ईरान और क्यूबा दोनों के बीच पुतिन है और पुतिन के पास अमेरिका को तोड़ने के लिए ये सबसे अच्छा मौका है। लेकिन ईरान युद्ध के बीच ही क्यूबा में क्यों कब्जा करना चाहता अमेरिका, इसकी वजह पहले जान लीजिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप करने के बाद ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि अगला नंबर अब क्यूबा का है। क्यूबा की कुल आबादी करीब 1 करोड़ है, यानी सिर्फ 10 लाख के आसपास। लेकिन क्यूबा अमेरिका के खिलाफ रहता है। क्यूबा अमेरिका के शहर फ्लोरिडा से बहुत करीब है और उससे भी ज्यादा करीब उसके रिश्ते चीन और रूस के साथ हैं। अमेरिका को लगता है कि रूस और चीन क्यूबा को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए अमेरिका क्यूबा पर कब्जा करके अमेरिका में मिलाना चाहता है। वैसे अमेरिका ग्रीनलैंड से लेकर वेनेजुएला और आसपास के और भी छोटे छोटे देशों पर अपना दावा करता है, लेकिन ईरान जंग के बीच क्यूबा को अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया। क्यूबा में ईंधन नहीं पहुंचने की वजह से यहाँ ब्लैकआउट हो रहा है और खाने पीने का सामान और फैक्ट्रियों से लेकर यातायात ठहर सा गया है। अमेरिका क्यूबा की ऐसी हालत करना चाहता है कि टूटकर क्यूबा खुद अमेरिका के पास पहुंच जाए और उसके बाद बिना युद्ध लड़े ही अमेरिका अपने में शामिल करा ले। लेकिन इसी दौरान ईंधन से भरा अपना एक जहाज पुतिन ने रूस से क्यूबा पहुंचा दिया है। इस जहाज को देखते ही अमेरिका की हालत खराब हो गई है। अगर इस जहाज को अमेरिका की सेना छूती है तो सीधा रूस के साथ युद्ध शुरू हो जाएगा, और अगर नहीं छूती है तो क्यूबा को रूस मदद पहुंचाता रहेगा। इधर अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर जमीनी ऑपरेशन करेगा और इसके लिए उसने 50,000 सैनिक उतारे हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि बदले में ईरान ने अपने गुप्त करीब 1 लाख सैनिक उतारे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2500 मरीन और 2500 नाविकों के नए जत्थे के दाखिल होने से इलाके में अमेरिकी घेराबंदी मजबूत हुई है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हालांकि मिलिट्री से जुड़े एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान जैसे बड़े देश पर कब्जा करने के लिए 50,000 सैनिकों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि ईरान की ऐसी बनावट है जिसे जीतना आसान नहीं होगा। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ईरान ने अपनी पहाड़ियों में करीब 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं, जो ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका इजराइल को तोड़ने का काम करेंगे। अमेरिका ने दुनिया भर को चेतावनी दी थी कि क्यूबा की कोई मदद न करे। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज ने भी कहा है कि 3 महीने से उनको ईंधन नहीं मिला है। इसके बाद रूस ने अपना एक टैंकर भेज दिया। रूस का टैंकर पहुंचते ही अमेरिका पलट गया है। ट्रंप ने अचानक अपना रुख बदल लिया और कहा है कि उन्हें किसी भी देश के क्यूबा को तेल भेजने से कोई आपत्ति नहीं है, जिसका मतलब है कि अमेरिका सीधा रूस से नहीं भिड़ना चाहता है। रूस इधर ईरान को भी मदद पहुंचा रहा है। अगर रूस के साथ साथ चीन और भारत भी इन्हें मदद करने लगे तो हालात बदल सकते हैं। एक बात तय है कि अगर वेनेजुएला की तरह ईरान या क्यूबा में भी अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। क्या वक्त आ गया है कि दुनिया भर के ताकतवर देश अमेरिका के खिलाफ उतरें और उसे रोकें और सबक सिखाएं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर दें। अर्थ 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।